हेलो एवरीवन, दिस इज राम फ्रॉम स्टेटिक एकेडमी। आज हम आपको चैप्टर नंबर 10 बड़े भाई साहब के प्रश्न उत्तर आज हम आपको कराएंगे। एनसीईआरटी सॉल्यूशन है ये फॉर क्लास 10th हिंदी। तो शुरू करते हैं। प्रश्न 1 से, कथानायक की रुचि किन कार्यों में थी? कथानायक की रुचि थी खेल कूद में, मस्ती में, और उनका पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। तो आपको इसका उत्तर इस तरह से लिखना है। कथानायक की रुचि थी रुचि खेल कूद, कंकरियां उछालने में, पत्थर के छोटे टुकड़े होते हैं जिन्हें कंकरियां कहते हैं, और गपबाजी करने, गोसिप करने में, कागज की तितलियां बनाने में, उड़ाने, उछल कूद, और चार दीवारी पर चढ़कर नीचे कूदने, फाटक पर सवार होकर उसे मोटर कार बनाकर मस्ती करने में थी। अब उनका जो रुचि थी, उनका इंटरेस्ट जो था वो सिर्फ खेल कूद और मस्ती करने में ही था, और अ, इसी के कारण उनका मन जो था वो पढ़ाई में नहीं लगता था, क्योंकि उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता था, क्योंकि उनका मन तो लगता था सिर्फ खेल कूद, मस्ती, मौज मस्ती में ही, और ये सब वो कार्य किया करते थे और उनकी रुचि इन्हीं में थी। अब आते हैं प्रश्न 2। बड़े भाई साहब छोटे भाई से हर समय पहला सवाल क्या पूछते थे? जब भी छोटे भाई साहब बाहर से आते थे तो बड़े भाई साहब उनसे एक ही सवाल पूछते थे, भाई कहाँ, अब तक कहाँ थे? तो आपको इसका उत्तर लिखना है। बड़े भाई साहब छोटे भाई से जब भी वह बाहर से आता, हर समय, हर बार, हर समय यही सवाल पूछते, अब तक कहाँ थे? तो अब तक वो कहाँ थे, कहाँ से आ रहे थे? तो ये एक सवाल वो पूछा करते थे। और अगला प्रश्न है, दूसरी बार पास होने पर छोटे भाई के व्यवहार में क्या परिवर्तन आया? छोटे भाई के दूसरी बार पास होने तथा बड़े भाई के दूसरी बार पास ना होने पर बड़े भाई ने छोटे भाई को डांटना कम कर दिया। अब उनके नेचर में यही चेंज आया कि जो डांट पड़ती थी पहले, वो अब डांट ज्यादा पड़ती तो वो कम हो गई। तो इसका फायदा उन्होंने उठाया, जिससे छोटा भाई जो था वो आजाद हो गया, फ्री माइंड हो गया, और ज्यादा पतंगबाजी और मौज मस्ती में समय बिताने लगा। यानी वो अब बिल्कुल फ्री हो गया कि मेरा जो भाई है वो तो अब मुझे डांटता नहीं है, थोड़ा बहुत ही डांटते तो उसका उन्होंने फायदा उठाया और मौज मस्ती में लग गए और पतंगबाजी करने लगे। और अब आते हैं अगले प्रश्न पे। बड़े भाई साहब छोटे भाई से उम्र में कितने बड़े थे और वे कौन सी कक्षा में पढ़ते थे? जो बड़े भाई साहब थे छोटे भाई से उम्र में वो 5 साल बड़े थे, और 3 क्लास ही उनसे आगे थे, 3 कक्षा उनसे आगे थे। तो अब इसका उत्तर आप ऐसे लिखें, बड़े भाई साहब छोटे भाई से उम्र में 5 साल बड़े थे, परंतु केवल 3 कक्षा आगे थे। लेखक 5वीं कक्षा में, तो 3 कक्षा आगे, तो 5वीं के बाद यानी 5th क्लास, और 3 क्लास आगे बढ़ाएंगे तो वो हो जाएगी 8 कक्षा में, और बड़े भाई साहब थे 9वीं कक्षा में। तो इस तरह से आपको इसका उत्तर देना है। तो वो 5वीं में और उसके बाद वो 9वीं। बड़े भाई साहब दिमाग को आराम देने के लिए क्या करते थे? तो जो बड़े भाई साहब थे वो दिमाग को आराम देने के लिए वो क्या किया करते थे? तो आपको लिखना है, बड़े भाई साहब दिमाग को आराम देने के लिए कभी किताब के हाशियों पर चिड़ियों, कुत्तों, बिल्लियों आदि की तस्वीर बनाते, और कभी एक ही शब्द कई बार लिखते, तो एक ही शब्द को बार बार लिखते, कभी चिड़िया, कुत्तों, बिल्लियों की तस्वीर बना देते थे हाश लाइन पे जो, तो कभी बेमेल शब्द लिखते, कभी ऐसे उल्टे सीधे शब्द लिख देते, और कभी सुंदर लिखी में शेर लिखते थे। तो इस तरह से वो अपने दिमाग को शांत कर लिया करते थे। नेक्स्ट है, छोटे भाई ने अपनी पढ़ाई का टाइम टेबल बनाते समय क्या सोचा? जब आप एक टाइम टेबल बनाते तो ये सोचा कि, सोचते हैं हमेशा, हम भी यही सोचते हैं कि हम इस टाइम टेबल को फॉलो करेंगे। अब जो छोटे भाई ने टाइम टेबल बनाया तो उन्होंने भी कुछ सोचा होगा, तो फिर उसका पालन क्यों नहीं कर पाया? तो उन्होंने क्या सोचा था और वो पालन क्यों नहीं कर पाए? तो इसका उत्तर आप इस तरह से दें, अगर ये प्रश्न आता है एग्जाम में। छोटे भाई ने अपनी पढ़ाई के लिए एक टाइम टेबल बनाया, ठीक है, बना लिया, जिसमें खेलने का कोई समय नहीं था। ऐसा उसमें कोई टाइम नहीं डाला कि जिसमें वो खेल सके। रात 11 बजे तक हर विषय का कार्यक्रम बनाया गया, रात के 11 बजे तक ये सभी सब्जेक्ट्स को पढ़ना है, परंतु पढ़ाई करते समय खेल के मैदान, उसकी हरियाली हवा, हल्के हल्के झोंके, फुटबॉल की उछल कूद, कबड्डी, वॉलीबॉल की तेजी से सभी चीजें उसे अपनी ओर खींचती, यानी सब चीजें वो अट्रैक्ट करती, क्योंकि उनका मन तो मौज मस्ती खेल कूद में ही था। तो वो टाइम टेबल कैसे पालन, तो वो सारी चीजें अट्रैक्ट करती, तो पढ़ाई तो फिर बहुत मुश्किल हो जाती है जब आप किसी चीज से अट्रैक्ट होते हैं, और पढ़ाई फिर नहीं हो पाती है, आप भी जानते ही हैं। और ये टाइम टेबल का पालन नहीं कर पाते, तो इसी वजह से हम टाइम टेबल का पालन नहीं करते। आजकल अब पबजी आ गया है, तो अब पबजी खेलनी है तो फिर टाइम टेबल चाहे बना लो तो वो धरा का धरा रह जाता है, पबजी हमें खुद ही बुलाती है, भाई आजा खेल ले। और एक दिन जब गुल्ली डंडा खेलने के बाद छोटे भाई
बड़े भाई साहब के सामने पहुंचा तो उसकी क्या प्रतिक्रिया हुई। तो जब एक दिन जब गुल्ली डंडा खेल रहे थे तो छोटे भाई ने बड़े भाई साहब के सामने एकदम से अचानक आ गए, तो उनकी क्या प्रतिक्रिया, उनका क्या रिएक्शन हुआ, तो ऑब्वियसली उनको डांटा ही होगा। तो एक दिन जब गुल्ली डंडा खेलने के बाद छोटे भाई बड़े भाई साहब के सामने पहुंचे तो उनके सामने आए तो उनकी प्रतिक्रिया बहुत भयानक थी। और वह बहुत क्रोधित हो गए, बहुत गुस्सा आया उन्हें। उन्होंने छोटे भाई को बहुत डांटा। उन्होंने कहा, भाई गुल्ली डंडा खेलने से तो कोई फ्यूचर बनेगा नहीं, तो पढ़ाई लिखाई भी करो। तो उन्होंने उसे पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए कहा। गुल्ली डंडा खेल के उन्हें बहुत बुराई की। उनके अनुसार यह खेल भविष्य के लिए लाभकारी नहीं है। वो बोले कि इस खेल कर के क्या भविष्य में बनोगे, क्या होगा फ्यूचर में। अंततः इसे खेलकर उन्हें कुछ हासिल नहीं होने वाला। उन्होंने यह भी कहा गुस्से में कि अव्वल आने पर तो घमंड हो गया है, तुम फर्स्ट भी आ गए, फिर इसका मतलब तुम्हें घमंड है। उनके उनके अनुसार घमंड तो रावण तक का भी नहीं रहा। अब रावण को भी घमंड हो गया था कि मैं सर्वशक्तिमान हूँ, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और सभी जानते हैं उसका क्या हुआ। तो अभिमान का एक एक दिन अंत होता है। जब आप घमंड करते हैं, अभिमान होते हैं, तो हर एक दिन उसका अंत होता है। और अंत में छोटे भाई को चाहिए कि घमंड छोड़कर पढ़ाई की ओर ध्यान दे। अतः छोटे भाई को उनको सलाह दी कि भाई ये सब छोड़ो, घमंड वमंड छोड़ो, अभिमान छोड़ो, और ये अव्वल आने का ये मतलब नहीं है कि तुम अब सारा दिन गुल्ली डंडा ही खेलते रहोगे, तो अब पढ़ाई पे भी ध्यान दो। तो इस तरह से आपको लिखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़े भाई साहब अपने मन की इच्छाएं क्यों दबानी पड़ती थी। बड़े भाई साहब को अपने मन की इच्छाएं क्यों दबानी पड़ती थी। हम उनका भी मन करता था कुछ मौज मस्ती करने का सब, पर उनको अपनी मन की इच्छाएं इसलिए दबानी पड़ती थी। तो आप लिखेंगे, बड़े भाई की उम्र छोटे भाई की से 5 वर्ष अधिक थी, जैसा भी हमने पढ़ा भी। वह हॉस्टल में छोटे भाई के अभिभावक के रूप में रहते थे, कि अब वो उस गार्डियन की तरह ही रहते थे। वह अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखते थे, उन्हें अपनी इच्छाओं पर वो कंट्रोल कर लेते थे। और जब भी उन्हें 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 भी खेलने, पतंग उड़ाने, तमाशे देखने का शौक था। वो तो हर किसी को होता ही है, परंतु अगर वे ठीक रास्ते पे ना चलते, अगर वो इन्हीं रास्तों पे चलते, पतंगबाजी करते, गुल्ली डंडा ये सब करते, खेलते, मस्ती करते, तो क्या वो कुछ बन पाते। तो भाई के प्रति अपनी जिम्मेदारी कैसे निभा पाते। तो ये भी एक उनके लिए चैलेंज था कि उनका छोटा भाई है, तो उनकी जिम्मेवारी बनती है उसका ध्यान रखना। तो अपनी इच्छाओं को वो फिर उन्हें दबाना ही पड़ा। अपने नैतिक कर्तव्य का बोध, यानी जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उन्हें उसके बारे में ज्ञात था, से अनुशासित रहते, अपनी पूरी डिसिप्लिन में रहते और अपनी इच्छाओं को दबा लेते, क्योंकि वो जानते थे कि अगर वो इन चक्करों में पड़ गए तो उनके छोटे भाई के ऊपर उस छोटे भाई की जिम्मेवारी उन्हीं के ऊपर है, क्योंकि वो गार्डियन की तरह रह रहे हैं उनके साथ हॉस्टल में। तो अब वो अगर ये गलत चीजों में जाएंगे तो उनके भाई को कौन देखेगा। तो अब आते हैं अगले प्रश्न में, बड़े भाई साहब छोटे भाई को क्या सलाह देते थे और क्यों। तो बड़े भाई साहब जो थे वो छोटे भाई साहब को कहते थे, सलाह देते थे। बड़े भाई साहब छोटे भाई के होशियार होने के बाद भी चाहते थे कि वह हरदम पढ़ता रहे। अब वो अव्वल भी आया पर वो चाहते फिर भी पढ़ता रहे और अच्छे अंक से पास होता रहे। हर भाई, बड़ा भाई यही चाहता है। इसलिए वह उन्हें हमेशा सलाह देते थे कि ज्यादा समय खेल कूद में ना बिताएं, कि ज्यादा टाइम खेल कूद में बिताओगे तो फिर पढ़ने का टाइम नहीं मिलेगा, अपना ध्यान पढ़ाई में ही लगाएं। और वह कहते थे कि अंग्रेजी विषय को पढ़ने के लिए दिन रात मेहनत करनी पड़ती है। आप अगर आपको इंग्लिश सीखना है तो उसके लिए दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी। और यदि मेहनत नहीं करोगे, सारा टाइम खेल कूद में ही लगाओगे, तो फिर कैसे चलेगा। तो उसी दर्जे में पड़े रहोगे, जिस जो लेवल है उसी लेवल पर रहोगे, आगे फिर नहीं बढ़ पाओगे। किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए दिन रात मेहनत करनी पड़ती है, खासतौर इंग्लिश के लिए तो है ही। और इसीलिए वो कहा कि मेहनत करो, करते रहो, निरंतर मेहनत करते रहो, नहीं तो जो लेवल है वो वहीं का वही रहेगा, आगे नहीं बढ़ेगा। नेक्स्ट है, छोटे भाई ने बड़े भाई साहब के नर्म व्यवहार का क्या फायदा उठाया। तो अब छोटे भाई ने देखा कि बड़ा भाई का थोड़ा व्यवहार जो है उसका तो थोड़ा चेंज हो गया है, और उसने काफी लाभ उठाया। तो ये लाभ था, छोटे भाई बड़े भाई की नरमी का अनुचित लाभ उठाने लगे। इस पर छोटा भाई पास हो गया और उसका आत्मसम्मान और भी बढ़ गया। बड़े भाई का रोब नहीं रहा, अब तो वो पास हो गया। सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया बड़े भाई का, अब जो रोब करते थे वो रोब नहीं रहा। वह आजादी से खेल में जाने लगा, उसको सब कोई डांटने वाले नहीं, वह स्वच्छंद हो गया, एकदम फ्री हो गया। उसे विश्वास हो गया कि वह पढ़े ना पढ़े, इतना तो वो
कर ही लेगा कि वो पास हो जाएगा, चाहे वो थोड़ा टाइम ही पढ़े, पर पढ़े ना पढ़े तो वो पास तो हो ही जाएगा, उसको कॉन्फिडेंस आ गया। इसलिए उसके मन में बड़े भाई साहब का डर खत्म हो गया था कि अब वो उनसे नहीं डर रहा था, क्योंकि उसे पता है कि अ, चाहे वो पढ़े या ना पढ़े, वो एग्जाम्स तो क्लियर कर ही लेगा। तो स्टूडेंट्स, ये आज मैंने आपको 10 प्रश्न इसके कराए, ऐसे कुछ और प्रश्न भी हैं, वो मैं आपको जल्दी कराऊंगा, और उसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और तब तक आप लर्न करना चाहते हैं ऐसे, अभी तो ये पढ़ लें, और उसके बाद आप को आज जो हमने समझाया तो समझ आ रहे हैं, तो आप हमारी वीडियो को लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना, कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखना, और अपने फ्रेंड्स को भी जरूर शेयर करना। बाय एंड हैव अ गुड डे।